नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। 26 तारीख का लिखा हुआ एक नोटिस पिछले शनिचर को दरगाह के दीवार पे चौंटा कर गए थे, जिसके बाद गुजरात सिविल सोसाइटी की पूरी टीम पहले दिन से इस मामले में कि कानूनी किस तरह से क्या कार्रवाई हो सकती है उसको देख रही थी। और उसके बाद रेलवे को उस नोटिस का जवाब भी दिया गया और बाद में गुजरात हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट ताहिर हकीम साहब के थ्रू हमने इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज भी किया था, जिसको जो आज गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस वैभवी नानावटी साहब के बेंच में था और जिस पर सुनवाई करते हुए उन्होंने अंतरिम आदेश पास करते हुए जो नोटिस था उसको स्टे कर दिया है और रेलवे को आदेश दिया है कि वो यथास्थिति को बनाए रखें। और नोटिस निकालते हुए 16 जनवरी को रेलवे के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए भी आदेश कोर्ट ने दिया है। साथ ही ये दरगाह जो है ये 700-800 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पर मुसलमान, हिंदू सभी धर्म के लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। तो वैसे ही आज हमारे जुहापुरा के सामाजिक आगेवान यूनुस भाई जाम्बूवाला और उनके तमाम दोस्त और जुहापुरा के दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता तमाम लोग अपनी जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए जुहापुरा से पैदल चादर लेके आए हैं। और हम गुजरात सिविल सोसाइटी की तरफ से, दरगाह के मुजावर मंजूर भाई की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे माहौल में जब रेलवे की नीयत ख़राब थी, वो लोग जुहापुरा से पैदल चलकर आए और उन्होंने आज यहाँ पर चादर पेश। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर मकदमपुरा वार्ड से। आज हमारा जुहापुरा से हम लोग पूरे सोशल एक्टिविस्ट, नूरजहां दीवान और दूसरे सारे हमारे साथी आज यहाँ पे चल के हम लोग चादर लेके आए हैं बाबा की दरगाह में, दरबार में। और हम सरकार से एक ही आह्वान करना चाहेंगे कि जिस तरह से 2024 का इलेक्शन करीब आता जा रहा है, वो लोग मुसलमान की इबादत गाहों पे, दरगाहों पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ला के उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ही ख़राब बात है। इसको रोका जाना चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति करके ये लोग एक ही समुदाय के खिलाफ ये लोग खड़े हैं और लड़ रहे लोगों के बीच में ये ऐसी अफरा तफरी का माहौल खड़ा करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आज अभी यहाँ पे ये आया कि स्टे मिल चुका है और आगे स्टे के बाद की भी जो प्रोसेस होती है, जो टीम ने अपना काम हाथ में लिया है वो टीम देखेगी इंशाल्लाह। और आइंदा भी कहीं पे भी ऐसा कुछ हो तो हम सब मुसलमान एकजुट होकर इसका हम लोग इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और इसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। बस चाहेंगे स्टे मिल चुका है। मेरा नाम अंसारी रफीक नूरी, लब्बैक पोस्ट राष्ट्रीय सचिव हूँ। जैसे ही नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यहाँ के खादिम मंजूर साहब से हमने मुलाकात की और उसके बाद कई लोग यहाँ पर आए, जैसे कि दो हमारे एक लोटे MLA साहब है वो भी आए, उनके साथ एक्स MLA भी आए, लेकिन उनकी ओर से जो कार्रवाई मुसलमानों के हित में करनी चाहिए थी वो नहीं की। उसके बाद GCS की टीम एक यहाँ पर आई। GCS की टीम ने रात भर इस पर स्टडी करके हकीम साहब को ये केस सौंपा और आज अल्हम्दुलिल्लाह ओलिया के फैजान से स्टे मिला और 16/1 की तारीख पड़ी है और इस पर स्टे आज है। हमने आज यहाँ पर दरगाह कमेटी की ओर से जो GCS की टीम थी इसका एक स्वागत का प्रोग्राम भी यहाँ हुआ और साथ ही साथ में मैं बाबा के अकीदतमंदों ने जुहापुरा रॉयल अकबर से पैदल यात्रा निकाली और ये मैसेज दिया कि हम शांति का संदेश देने वाले लोग हैं, इस्लाम शांति का संदेश देता है। तो उसी शांति के मार्ग में चलते हुए आज यूनुस जाम्बूवाला साहब और इनकी पूरी टीम ने एक पैदल यात्रा दे करके रेलवे को एक चुनौती दी कि अगर ये दरगाह हटाने की बात होगी तो हम किस तरीके से सड़कों पे भी आके इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और एक बात होती है कि हम विकास कार्य के लिए दरगाह हटा रहे, तो एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि मुसलमानों ने बरसों पहले ही विकास कार्य के नाम पर एक हौजे कुतुब यहाँ की भाजपा सरकार को दान में दे दिया है। कांकरिया तालाब वो एक हौजे कुतुब था, लेकिन यहाँ की भाजपा सरकार ने साजिश करके मुसलमानों से लिया। मुसलमानों ने मोहब्बत में भाजपा सरकार को दान में दे दिया, लेकिन आस्था की बात आएगी, दरगाह की बात आएगी, मस्जिद की बात आएगी तो वो हम नहीं दे सकते। और ये किसी के बाप में ताकत नहीं कि दरगाह यहाँ से हटा ले। हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करके, हमें भरोसा यहाँ के किसी कोर्ट पर नहीं है, अल्लाह की बारगाह में। और जिस तरीके से अल्लाह ने अपने दरबार को अबाविल के जरिए बचाया था, तो ये औलिया अल्लाह दरबार में, मजार में जिंदा है, ये खुद भी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमें जरिया बनाया है। तो हम एक फैजान के तौर पर यहाँ खड़े हुए और लड़ाई लड़ रहे, इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी।
एक आस्था एक मोहब्बत में वहाँ से चादर लेकर यहाँ पैदल यात्रा निकाली गई और यहाँ तक लाकर पेश की गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो स्टे आया था उसको? देखिए, ये जो दरगाह है वो सालों पुरानी है और यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही आते हैं, सारी कम्युनिटी के लोग आते हैं। अब देखिए, बहुत सारी हिंदू बहनें आई हैं, हिंदू भाई आए हैं, तो ये एक आस्था का प्रतीक है और ये रूहानी ताकत है। तो इस तरह से रेलवे इसको तोड़ नहीं सकता क्योंकि बरसों पुरानी दरगाह है। तो हम लोग डिमांड करते हैं कि ये दरगाह कायम रहनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो साथी शमशाद और उनकी जो टीम है वो सब हाई कोर्ट में भी गए हैं, अब वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कि हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आ रहा है। स्टे आ चुका है, मैंने भी कहा आपको, स्टे आ चुका है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? बस तो लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।